अक्सर आपने देखा होगा एलोपैथी की दवाइयाँ कड़वी होती है, पर ये असर करती है। आयुर्वेद की दवाइयाँ बहुत ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होती, पर उनका असर लंबे समय के ट्रीटमेंट के बाद होता है। लेकिन एक और पद्धति है जो न कड़वी दवाइयाँ देती है और न ही आयुर्वेद की तरह बहुत ज्यादा समय लेती है, बीमारी ठीक हो जाती है। उस पद्धति का नाम है होम्योपैथी। 19वीं सदी में हिंदुस्तान में होम्योपैथी ने फॉरेन से एंट्री मारी थी, लेकिन आज की तारीख में होम्योपैथी तेजी से अपने पैर पसार रही है। हमारे देश में मौजूद तमाम डॉक्टर्स के परसेंटेज में होम्योपैथी के केवल 5% डॉक्टर है। 5% डॉक्टर 20% मरीजों को ठीक करते हैं, यानी हमारे देश में होम्योपैथी की हैसियत आयुर्वेद के बराबर हो गई है। इसमें कोई शक नहीं कि एलोपैथी का अभी भी कोई तोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी होम्योपैथी का पूरी दुनिया में मार्केट $17 बिलियन का है। लेकिन कुछ लोग होम्योपैथी को अनसाइंटिफिक, अनइफेक्टिव और मार्केट गिमिक मानते हैं। लोगों के इस दावे में कितनी सच्चाई है और होम्योपैथी की शुरुआत कहां से हुई, इसके बेसिक्स क्या हैं, आज हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक, क्योंकि इनको जानने के बाद हमारी हैरानी की तो कोई सीमा नहीं रही। उम्मीद करते हैं आप भी जानने के बाद शॉक्ड रह जाएंगे। साल 2014 में हमारे देश में आयुष मंत्रालय का गठन किया गया। आयुष का ए आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करता है और आखिर का एच होम्योपैथ को रिप्रेजेंट करता है। होम्योपैथ के बेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें उन तमाम सिचुएशन को समझना पड़ेगा जिसकी वजह से होम्योपैथी का जन्म हुआ। चलिए आपको लिए चलते हैं साल 1796 में, जब किसी बीमारी का इलाज कराना जबरदस्त तकलीफ और मुसीबतों से गुजरने के बराबर था। हालांकि बीमारी में तकलीफ तो आज भी होती है, लेकिन इलाज उतना पेनफुल नहीं होता जितना उस समय हुआ करता था। उस समय इलाज करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाते थे वो बहुत ही ज्यादा दर्द भरे और खतरनाक हुआ करते थे। उनमें से एक ब्लड लेटिंग था, यानी आपकी खून की नसों को काटकर खून को बहने दिया जाता था। फिर भले ही आप कोई छोटी मोटी बीमारी से ही पीड़ित क्यों ना हो, यानी अगर आपको बुखार आया हो या गला खराब हो या फिर चिकन पॉक्स जैसी बीमारी हो, उसमें भी इलाज की इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता था। कहते हैं अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का जब गला खराब हुआ तो उनका इलाज भी ब्लड लेटिंग के जरिए ही हो रहा था। कई पॉइंट्स ब्लड बहता चला गया और 21 घंटे के दर्द भरे इलाज के बाद अमेरिकन राष्ट्रपति की मौत हो गई। इलाज के और भी खतरनाक तरीके थे। लेसेटिव मरीज को इसलिए दिए जाते थे ताकि उसका पेट खराब हो जाए और गंदगी बाहर निकले। वोमिटिंग पिल्स मरीजों को दी जाती थी जिससे उन्हें उल्टी हो और शरीर की गंदगी बाहर आ जाए। 18वीं सदी के इस अंतिम दौर तक भी जर्म्स थ्योरी नहीं आई थी और ना ही ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन बनी थी। इलाज के इन तरीकों ने लोगों को इतना परेशान कर दिया था कि बीमारी होने के बाद इलाज कराने को लेकर लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। मरीजों के बीमार होने और फिर इलाज के दर्द भरे तरीकों को सैमुअल हैनीमैन ने देखा। उन्होंने इलाज के उन तमाम तरीकों को एलोपैथी कहा है। उनका कहना था कि ये लोग बीमारी का इलाज अपोजिट तरीके से करते हैं, लेकिन वो एक ऐसी तकनीक बनाएंगे जिसमें इलाज दूसरे तरीके से किया जाएगा और इस तरीके को होम्योपैथिक कहा जाएगा। दरअसल होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनीमैन ही हैं। इन्होंने होम्योपैथिक में इलाज करने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल दुनिया के सामने रखे और उन प्रिंसिपल्स को सुनने के बाद पूरी दुनिया हैरान रह गई। तो होम्योपैथी का पहला प्रिंसिपल है सिमिलर। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो चीज बीमारी की वजह है, अगर उसी चीज का डोज थोड़ा थोड़ा करके दिया जाए तो बीमारी ठीक हो जाएगी। होम्योपैथ के इलाज का दूसरा प्रिंसिपल है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब है जो दवाई को सीधे सीधे मरीज को ना दिया जाए, बल्कि उसे डाइल्यूट करके दिया जाए। मतलब अगर एक हिस्सा दवाई का तो उसमें 9 हिस्सों पानी को मिला दो, फिर मरीज को दे। इसे 1x डाइल्यूशन कहा गया। इसके बाद तैयार किया जाता है 2x डाइल्यूशन। इसे तैयार करने के लिए 1x डाइल्यूशन से तैयार हुई दवाई का एक हिस्सा पानी में लेकर उसमें फिर 9 हिस्से अलग से पानी मिलाया जाए। इसे 1/100 यानी 2x डाइल्यूशन कहा गया। इस डाइल्यूशन को C भी कहा जाता है। इसके बाद दवाई में डाइल्यूशन को और भी ज्यादा बढ़ाया जाता है। इसके लिए तैयार किया जाता है 2C डाइल्यूशन। इसको तैयार करने के लिए C डाइल्यूशन की दवाई का केवल एक हिस्सा लेकर उसमें 100 हिस्से पानी मिला देते हैं और इस तरह ये दवाई 1/10,000 हो जाती है, जिसे 2C डाइल्यूशन कहा जाता है। अब एक और चीज की किसी होम्योपैथिक ड्रग स्टोर पर अपन जाएंगे, वहां से दवाई खरीदने के बाद अगर उसकी पोटेंसी चेक करेंगे तो आपको 30x यानी 200C की पोटेंसी देखने को मिलेगी। तब आप समझ सकते हैं कि मार्केट में मिलने वाली ये दवाइयाँ कितनी ज्यादा डाइल्यूटेड है। तब सवाल ये उठता है कि जो दवाई इतनी ज्यादा डाइल्यूट होगी तो उतना ज्यादा फायदा करेगी या फिर नुकसान। अगर आपको लग रहा है इसमें नुकसान होता है तो आप होम्योपैथ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गलत है। डाइल्यूटेड दवाई ही फायदेमंद होती है।
अब होम्योपैथी का ये लॉजिक अगर आपके सिर के ऊपर से जा रहा है तो उसके पीछे का वो लॉजिक भी सुनिए जो सैमुअल हैनीमैन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस दवा को जितनी बार भी डाइल्यूट किया जाता है उतने ही बार विगर्स किया जाता है, यानी हिलाया जाता है। इसी वजह से आखिर में जो दवाई बचती है वो एक तरीके का स्पिरिट होती है। मतलब ये वो पानी होता है जो दवाई की क्वालिटीज को अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी वो पानी ही अपने आप में दवाई बन चुका होता है। लेकिन जो लोग होम्योपैथी को क्रिटिसाइज करते हैं उनका सबसे पहला लॉजिक यही होता है कि किसी दवाई को आप जितना ज्यादा डाइल्यूट करो उतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए अगर मान लें कि ज्यादा डाइल्यूट दवाई का इफेक्ट नहीं होता, अब सवाल ये उठता है कि आखिर होम्योपैथिक पद्धति से इलाज कराने वाले बढ़ कैसे रहे हैं। आखिर होम्योपैथी कंटिन्यूअसली पॉपुलर कैसे हुई? इसके भी कुछ कारण है, जिनमें से एक कारण है डिसोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। जिस समय होम्योपैथी की शुरुआत हुई थी ये वो समय था जब लोग इलाज के तकलीफ भरे तरीकों से बुरी तरह परेशान थे, और आज भी एलोपैथी के इलाज के दौरान होने वाले साइड इफेक्ट और दूसरी परेशानियों के साथ साथ इस बड़े फार्मा मार्केट को लुटेरे स्कीम की तरह देखने के कारण लोग ट्रीटमेंट की इस पद्धति को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब कोई बीमार हो और उसके सामने दो तरह की गोलियां हो, एक तो कड़वी गोली और दूसरी मीठी गोली, तो भैया आप कौन सी गोली खा के ठीक होना पसंद करोगे? इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख देना। होम्योपैथी की पॉपुलैरिटी का दूसरा कारण है अमीर लोगों के द्वारा इसे पसंद किया जाना और इस पद्धति को सपोर्ट करना। क्वीन एलिजाबेथ ने 17 साल तक एक होम्योपैथी डॉक्टर को कंसल्ट किया था। प्रिंस चार्ल्स ने तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया और उसके पैटर्न बने जो होम्योपैथ की पद्धति को एनकरेज करती थी। इतना ही नहीं, जर्मनी में अपर मिडिल क्लास के लोगों के बीच होम्योपैथी काफी पॉपुलर है। इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड में होम्योपैथी को पब्लिक हेल्थ केयर का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ पर एवरेज होम्योपैथी यूजर नौजवान महिलाएं हैं। होम्योपैथी की पॉपुलैरिटी का तीसरा कारण साइंटिफिक टेम्परामेंट से रिलेटेड है। 6 यूरोपियन कंट्रीज पर एक स्टडी की गई जिसमें पाया गया कि होम्योपैथी उन लोगों में ज्यादा पसंद की जाती है जो कम एजुकेटेड होते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड की जो महिलाएं इस पद्धति को पसंद कर रही थी वो सभी पढ़ी लिखी थी, क्योंकि उन देशों में जो लोग आर्ट और लिटरेचर को लेकर पढ़ाई करते हैं उन्हें भी हाईली एजुकेटेड माना जाता है। तो ये बात तो समझ में आती है कि जो लोग इस तरह हाईली एजुकेटेड होते हैं उनके बीच साइंटिफिक थिंकिंग भी इसी तरह की हो, ये जरूरी नहीं है। अब आप यही सोच रहे होंगे, भैया जब ये पद्धति इतनी बेहतर है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो इसका विरोध करने वालों के पास ऐसा करने का क्या कारण है? विरोधियों के पास ऐसा करने का साइंटिफिक रीजन है एवोगैड्रो प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी सब्सटेंस को कंटिन्यूअसली डाइल्यूट करते जाएंगे तो जो फाइनल सोल्यूशन मिलेगा उसमें उस चीज का एक भी मॉलिक्यूल मौजूद ही नहीं रहेगा। यानी होम्योपैथी के अकॉर्डिंग 12C यानी 24x तक आते आते सब्सटेंस सोल्यूशन में मौजूद ही नहीं रहेगा, जबकि होम्योपैथी में दवाइयों का 30x या 200C की तरह मिलती है। सब इनके क्रिटिक्स का कहना है कि अगर कोई 30,000 दवाई पिएंगे तब जाकर आपको दवा का एक मॉलिक्यूल मिलेगा। विरोध करने वाले जो दूसरी बात कहते हैं उसके अकॉर्डिंग दवा को विग्रस शेकिंग के जरिए ये कहकर तैयार किया जाता है कि ये पानी दवा की क्वालिटी को अब्सॉर्ब कर लेता है, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर नदी में थोड़ा सा जहर मिला दिया जाए तो उसका डाइल्यूशन और विग्रस शेकिंग दोनों ही बढ़ जाएगा, और इस हिसाब से नदी वो पानी पूरी तरह से जहरीला कर देगी। अगर होम्योपैथी का विरोध करने वालों से ये पूछा जाए कि लोग इस पद्धति से ठीक कैसे हो रहे हैं तो उनका जवाब कुछ इस तरह का होता है। उनका मानना है होम्योपैथी के डॉक्टर मरीज की एक तरह की काउंसलिंग करते हैं और उसकी लाइफस्टाइल को चेंज कर देते हैं, जो उसके ठीक होने का प्रमुख कारण है। और दूसरा कारण है प्लेसिबो इफेक्ट, जिसके तहत मरीज को ये बता दिया जाता है कि उसे दवाई मिल रही है। मरीज ये सोचता है कि दवाई मिल गई तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी, फिर भले ही उसे दवाई के नाम पर सिंपल शक्कर का डोज दे दिया जाए। तो दोस्तों, अब आप होम्योपैथी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।